आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कक्षा 10 हिंदी विषय के जो महत्वपूर्ण निबंध थे, जिसका मैंने जिक्र कर दिया था इसके पहले के वीडियो में। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएगी। यहां पर आप देख लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। दूसरा निबंध क्या था? मेरा प्रिय कवि। तीसरा निबंध है राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देशभक्ति। और चौथा निबंध है जनसंख्या नियंत्रण। पांचवा निबंध है विज्ञान के चमत्कार। और छठा निबंध है आतंकवाद की समस्या। ये वेरी इंपॉर्टेंट निबंध हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और आपको यही निबंध तैयार करना है। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी निबंध तैयार नहीं करना है। और यदि आप चाहते हैं तो आपको कोरोना वायरस पर भी निबंध तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह भी निबंध 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब आपको क्रमवार से, यानी यह जो पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, तो इस पर आप निबंध कैसे लिखेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में, जिससे आपके ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। और आप ध्यान दीजिए, यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको निबंध लेखन में कितने नंबर मिलते हैं? 9 नंबर मिलते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, यह निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए कैसे लिखना है आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। आप ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं पर भी लाल पेन और हरा पेन या किसी अन्य कलर का पेन इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ आप काला और नीला 2 ही पेन का इस्तेमाल करेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर या अपनी नोट्स बनाते समय। आपको रेड पेन का इस्तेमाल तो बिल्कुल करना ही नहीं है, और ना ही हरा या अन्य किसी कलर का, सिर्फ काला और नीला पेन का इस्तेमाल करिएगा। मैंने यहां पर रेड पेन से लिखा है, आपको नहीं लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। रूपरेखा में आपको क्या लिखना है? पहली हेडिंग हो जाएगी प्रस्तावना, दूसरी हो जाएगी प्रदूषण का अर्थ, तीसरी हेडिंग होगी प्रदूषण के प्रकार। कौन कौन से प्रदूषण के प्रकार हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। और अगली हेडिंग है चौथी प्रदूषण रोकने के उपाय। और 5वीं हेडिंग है यहां पर उपसंहार। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कैसे आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? यहां पर आप देख लीजिए, लिखा हुआ है आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। और अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, और वह समस्या कौन सी है? वह समस्या है प्रदूषण की समस्या। आगे आपको क्या लिखना है कि इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समस्या की ओर सभी देशों ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है, और इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पर्यावरण प्रदूषण को बचाने की है, क्योंकि अब जो है पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है? प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ क्या है? स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। स्वच्छ वातावरण में ही किसका विकास संभव है? जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में
कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं, और जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है, और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक भी हो जाता है, और इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण किसे कहते हैं या प्रदूषण का अर्थ क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तीसरी हेडिंग क्या है? प्रदूषण के प्रकार। तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला रूप क्या है? वायु प्रदूषण। तो यहां पर वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो कि अपनी आपसी क्रिया के द्वारा संतुलित अवस्था में रह करके जीव जगत के लिए प्राण वायु कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। यदि ऑक्सीजन नष्ट हो जाएगी तो सभी का जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस गैस को प्राण वायु भी कहा जाता है, और इसकी मात्रा को सभी गैसें आपसी क्रिया के द्वारा संतुलित बनाए रखती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। जब अधिकतर वृक्षों का कटान होता है, यानी वृक्षों की कटान होने लगती है, तो क्या होता है कि यह जो संतुलन होता है यह बिगड़ने लगता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और यही वायु प्रदूषण होता है। यही क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रदूषण का प्रकार है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किसे कहते हैं या जल प्रदूषण क्या है? जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। जल ही जीवन है और बिना जल के किसी भी प्राणी का जीवन असंभव है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई मनुष्य हो या जीव जंतु हो। यदि जल नहीं होगा तो जीवन असंभव है। और यहां पर आगे लिखा है कि उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं, और ये जमीन के अंदर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे कैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है? जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रदूषण का अगला प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। नगरों में रेलगाड़ियों, बसों आदि वाहनों, कल कारखानों तथा लाउड स्पीकरों आदि की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। नगरों में जहां पर रेलगाड़ियां अधिक हैं, बसें अधिक हैं तथा आदि अनेक वाहन अधिक हैं तथा कल कारखाने हैं और लाउड स्पीकर आदि की आवाज से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। कहां? नगरों में। और इसके बाद आगे आपको लिखना है कि ध्वनि की लहरें जीवधारियों को प्रभावित करती हैं, और जो ध्वनि की लहरें होती हैं ये सभी जीवधारियों को प्रभावित भी करती हैं। इससे सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। यदि आप लगातार तेज आवाज के वातावरण में रहते हैं तो आपकी सुनने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। नींद ना आना तथा नाड़ी संस्थान संबंधी रोग और कभी कभी पागलपन भी हो जाता है। अधिक ध्वनि प्रदूषण होने से व्यक्ति में पागलपन की शिकायत हो जाती है। और प्रदूषण का अगला प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। तो मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक प्रदूषण क्या है? कृषक अपनी फसलों में कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं, और आजकल तो गेहूं जैसे खाद्यान्नों में भी इस प्रकार की दवाइयों को रखा जाने लगा है। और इन दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से मानव तथा पक्षियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
पर्यावरण प्रदूषण का ही प्रभाव है, जिसके कारण पक्षियों की, जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। जो पक्षी हम 10 साल पहले देखते थे, उस पक्षी को अब कहीं कहीं पर ही देखा जाता है, क्योंकि पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। और प्रदूषण का अगला प्रकार है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। जहां पर परमाणु विस्फोट होता है या परमाणु विस्फोट कराया जाता है, जहां परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र होते हैं, जहां पर परमाणविक परीक्षण होता है, तो वहां पर क्या होता है कि जब परमाणु विस्फोट कराया जाता है तो वहां पर क्या होता है कि धातु तक पिघल जाती है, क्योंकि इन चीजों का इतना तापक्रम होता है जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। तो यहां पर प्रदूषण रोकने के उपाय, चौथी हेडिंग जो है प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं? प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे कौन कौन से कदम उठाए हैं भारत सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए? वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृत प्राप्त करना। यानी जब पर्यावरण विशेषज्ञ स्वीकृति प्रदान कर देंगे तभी नए उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। अनिवार्य होगा, यानी स्वीकृति उनकी लेना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्य शैली है। और अंतिम हेडिंग क्या है? उपसंहार। तो इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है कि सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त रूप से सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, और यह निबंध कक्षा 10 में पूछा जाएगा 6 नंबर का, और कक्षा 12 में कितने नंबर का पूछा जाएगा? 9 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को अपने कक्षा 10 के सहपाठियों को शेयर कर दें, और यदि आप कक्षा 12 में हैं तो आप कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को यह वीडियो शेयर कर दें। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।